माय चैनल, माय नेम इज अंकित और आज हम अपनी पाइथन प्लेलिस्ट की सीरीज जारी रखते हैं, जिसमें आज हमने एक क्वेश्चन लिया, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। इसके कहने का मतलब ये है कि जो आउटपुट है हमें क्या मिलना चाहिए, 1 से लेके जो 20 तक है, जितने भी ऑड नंबर्स हमें प्रिंट करके दीजिए, तो 1 से 20 तक 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। ये हमको कह रहा है कि ये हमें प्रिंट करके दीजिए, मतलब आउटपुट में। अब हम अपना चलिए लॉजिक सोचते हैं क्या होना चाहिए अगर हम फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं और रेंज फंक्शन का। अगर हम रेंज फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम अपनी स्टार्ट वैल्यू क्या लेंगे, 1, क्योंकि रेंज फंक्शन इसको इंक्लूड करता है। और हर आइट्रेशन के बाद मतलब वैल्यू इंक्रीज कर जा रही है 2 से हर आइट्रेशन के बाद, तो हमारी स्टेप वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2। इसी तरह हर आइट्रेशन के बाद 5 इंक्रीज कर रहा है, तो 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 और फिर उसके बाद 11, फिर 11 के बाद 13, फिर 15, 17, 19। और अगर हम 19 के बाद जाएंगे तो आइट्रेशन के बाद स्टेप वैल्यू इंक्रीज हो रही है 21, तो ये जो 21 है ये हमारी स्टॉप वैल्यू हो जाएगी। ऐसा क्यों हमने किया है, क्योंकि जो स्टॉप वैल्यू होती है वो रेंज फंक्शन में क्या होती है, वो एक्सक्लूड होती है, मतलब उसको नहीं देता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा रेंज फंक्शन का लॉजिक बनेगा। रेंज फंक्शन 1 जो हमारा है स्टार्ट वैल्यू है, 21 है जो हमारी स्टॉप वैल्यू रहेगी, और हर आइट्रेशन के बाद वैल्यू को इंक्रीज करिए 2 से। तो ये हमारी रेंज फंक्शन की लॉजिक हो गया। अब चलिए इस लॉजिक को फॉर लूप के साथ लिखते हैं। अब यहाँ पे हम एक फॉर लूप लिखते हैं, चलिए फॉर आई इन रेंज। वन हमारी होगी, इसको मैंने आपको समझा दिया है। इसके अंदर आइए और प्रिंट करिए आई की वैल्यू। ये हमारा लॉजिक हो गया। अब जो रेंज फंक्शन है वो हमें नंबर जनरेट करके देगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे हमें नंबर कहाँ से कहाँ तक जनरेट कर देगा, 1 से स्टार्ट करेगा और 21 से पहले जितने भी ऑड नंबर्स हैं मतलब जनरेट करके हमें दे देगा। 21 को ये एक्सक्लूड करेगा, तो 1 हर आइट्रेशन के बाद 3 है, 2 वैल्यू इंक्रीज कर रही है स्टेप की, 9 11 13 15 17 और 19। अब यहाँ पे जो अगर इसके बाद जो रहेगा 21 इसको एक्सक्लूड करता है, मतलब इसको नहीं लेगा। तो ये हमारा सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करके हमें रेंज फंक्शन ने दे दिया है। अब चलिए कैसी चीजें काम करती हैं, अब आइए देखते हैं। अब यहाँ पे आइट्रेशन 1 स्टार्ट होगा, यहाँ पे पाइथन इंटरप्रेटर आएगा और रीड करेगा फॉर आई इन रेंज। अब यहाँ से वैल्यू उठाएगा फॉर लूप और आई में वैल्यू में स्लाइस कर देगा आई इक्वल टू 1 और प्रिंट करिए फॉर लूप के अंदर आके आई को, तो यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा हमारा 1 और आउटपुट विंडो कुछ हमारी इस तरीके से दिख रही है अभी के लिए, फिलहाल के लिए 1। अब जैसे ही हमारा आइट्रेशन 1 कंप्लीट किया, अब हर आइट्रेशन के बाद क्या करेगा फॉर लूप, हर आइट्रेशन के बाद मतलब वैल्यू इंक्रीज कर रही है 2 से,
तो अब जो आइट्रेशन 2 स्टार्ट होगा, तो आई को जो वैल्यू इनिशियलाइज मतलब अपडेटेड वैल्यू अब इसको असाइन होगी, तो रेंज फंक्शन से यहाँ से वैल्यू अपडेटेड मिलेगी हमें 2, क्योंकि हर आइट्रेशन के बाद स्टेप वैल्यू क्या है, इंक्रीज बाई 2 कर दे रहा है। तो यहाँ पे प्रिंट करके हमें मिल जाएगा आई, और इस आइट्रेशन की जो आउटपुट आएगा हमें 3 मिलेगा, और जो ओवरऑल हमारा आउटपुट स्क्रीन विंडो है कुछ इस तरीके से दिखेगा। 1 3 अब आइट्रेशन 3 स्टार्ट होगा। जैसे ही आइट्रेशन 2 कंप्लीट हुआ उसके बाद आई क्यू, अब आइट्रेशन 3 में अपडेटेड वैल्यू मिलेगी 5। ये क्यों मिले, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टेप वैल्यू 2 लिखी है इसलिए। तो यहाँ पे प्रिंट करिए आई को, और आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा 5, और आउटपुट स्क्रीन विंडो कुछ इस तरीके से अब दिखेगी। वन 3 और 5। अब फिर फॉर लूप के अंदर जाएगा, अब आइट्रेशन 4 स्टार्ट होगा। फिर रेंज फंक्शन से मतलब अपडेटेड वैल्यू उठाएगा। अब आइट्रेशन 4 में जो अपडेटेड वैल्यू मिलेगी हमें वो मिलेगी 7, और प्रिंट करेगा 7, और आउटपुट फॉर लूप के अंदर आइए और प्रिंट करिए 7 को, तो आउटपुट ये 7 हो जाएगा इस आइट्रेशन के लिए। और जो आउटपुट स्क्रीन विंडो पे हमें दिखेगी, ये बिहाइंड द सीन चीजें काम कर रही हैं। जो फाइनल आउटपुट रहेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में कि फाइनल आउटपुट हमें कैसा दिखेगा। ये मैं आपको आइट्रेशन दिखा रहा हूँ कि कैसे चीजें काम कर रही हैं, मतलब 1 3 5 7। अब आइट्रेशन 5 स्टार्ट होगा। आई को अपडेटेड वैल्यू 9 मिल जाएगी, और प्रिंट करिए आई को, आउटपुट में हमें मिलेगा 9, और आउटपुट स्क्रीन विंडो अब कुछ इस तरीके से दिखेगी। वन 3 5 7 और 9। अभी तक हमने कहाँ तक आइट्रेट कर चुके हैं, जो नंबर जनरेट किया 1 3 5 7 और 9 तक। अभी इतने बाकी हैं हमें इतने आइट्रेशन करने, चलिए इसको भी करते हैं। अब आइट्रेशन 6 स्टार्ट होगा, और आई को वैल्यू अपडेटेड मिल जाएगी 11, और प्रिंट करिए आई को, तो आउटपुट में हमें 11 मिल जाएगा इस आइट्रेशन में। और जो आउटपुट स्क्रीन विंडो में कुछ इस तरीके से चीजें दिखाई देंगी बिहाइंड द सीन, मतलब हर आइट्रेशन के बाद 1 3 5 7 9 11। अब आइट्रेशन 7 स्टार्ट होगा। आई को वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी अपडेटेड 13, प्रिंट करिए आई को, और आउटपुट में हमें मिल जाएगा 13।
यहाँ पे होगा जो आउटपुट स्क्रीन विंडो पे हमें दिखेगी 1 3 5 7 9 11 13। ये जो भी चीज़ें हैं ये बिहाइंड द सीन्स हो रही है हर आइट्रेशन के बाद। ये आपको फाइनल आउटपुट में मैं आपको दिखाऊंगा कि चीज़ें कैसे दिखेंगी। अब आइट्रेशन 8 स्टार्ट होगा। आई को अपडेटेड वैल्यू मिल जाएगी 15, क्योंकि हर आइट्रेशन के बाद स्टेप वैल्यू इंक्रीज कर रहा है 2 से। यहाँ पे प्रिंट करिए आई को और आउटपुट मिल जाएगा हमें 5। और जो आउटपुट विंडो रहेगी वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। वन 3 5 7 9 11 13 15। अब आइट्रेशन 9 स्टार्ट होगा और आई की वैल्यू अपडेटेड मिल जाएगी 17 और प्रिंट करिए आई को, तो आउटपुट इस आइट्रेशन में हमें मिल जाएगा 17 और आउटपुट स्क्रीन विंडो कुछ इस तरीके से दिखेगी। वन 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17। अब आइट्रेशन 10 स्टार्ट होगा। आई को अपडेटेड वैल्यू मिलेगी 19 और प्रिंट करिए आई को और आउटपुट में 19। वन 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। ये हमारा रहा जो आइट्रेशन 10 है। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पे कोई जो रेंज फंक्शन ने सीक्वेंस नंबर जनरेट किया था क्या हमने वहां तक आइट्रेट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमने 19 तक आइट्रेट कर लिया और 21 की वैल्यू को वो एक्सक्लूड करेगा। तो जो फॉर लूप है अब वो देखेगा कि क्या कोई आइट्रेशन बाकी है मतलब करने के लिए, तो वो देखेगा कि सब आइट्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं तो ये टर्मिनेट कर जाएगा। और ये जो हमारा फाइनल आउटपुट है ये हमारा फाइनल आउटपुट कुछ हमें दिखेगा आउटपुट स्क्रीन पे। ये हमारा फाइनल आउटपुट रहा और ये जितने भी आइट्रेशन थे मतलब ये बिहाइंड द सीन्स कैसे काम कर रहे थे फॉर लूप रेंज फंक्शन के साथ, वो मैंने आपको ये चीज़ें दिखाई थी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मतलब कैसे चीज़ें काम कर रही हैं कि आइट्रेशन 1 कैसे स्टार्ट हुआ, उसमें वैल्यू कैसे आई आई में, फिर कैसे आइट्रेशन पूरा चलते गया और फिर जब हमने पूरा आइट्रेट कर लिया तो हमें फाइनल आउटपुट में कुछ इस तरीके से मिला आंसर। तो चलिए इसी सेम कोड को रन कराते हैं। फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 20 तक हमें ऑड नंबर प्रिंट कराइए, तो स्टॉप वैल्यू ने 21 लिया, मैंने जो आपको समझा दिया था। अब 2 यहाँ पे हम स्टेप वैल्यू लेते हैं और प्रिंट करिए आई को। चलिए अब इसको रन कराते हैं, देखते हैं कि हमें आउटपुट मिलता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमें 1 से लेकर 20 तक जितने भी मतलब ऑड नंबर थे हमें मिल गए हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियोज में जिसमें कुछ और प्रोग्राम लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।